शिक्षा, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन के अंदर अपनाना, जो रास्ता उन्होंने बताया है उस रास्ते के ऊपर चलना, ये गुरु को खुश करना है। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। गुरु को मानने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब भी बात बनेगी गुरु की मानने से बात बनेगी। हम कबीर साहब को मानते हैं, हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं, पूज्य मैनेजर साहब जी को मानते हैं, महाराज सावन सिंह जी को मानते हैं, पूज्य मस्ताना जी को मानते हैं, पूज्य वकील साहब जी को मानते हैं। मानने से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी मानो, उनके वचनों के ऊपर चलो, उनके वचनों पे चलना, उनके हुक्म को मानना, उनको मानना है। एक बेटा है, वो हर रोज़ सुबह उठ के बाप के पैरों के हाथ लगाता है और बाप उसको कहता है भी बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आ। वो पानी का गिलास पकड़ाता नहीं है। तो क्या वो बाप की कदर करता है? बाप की कदर नहीं करता। बाप की कदर करना क्या है? बेशक बाप के पैरों के हाथ मत लगा, पर बाप की बात को मान, उसके हुक्म को मान, गुरु के वचनों के ऊपर टिकना, गुरु की शिक्षा सिद्धांतों के ऊपर चलना, ये सबसे मुश्किल काम है। हाँ जी बोल। संतन पे आप उदाहरण आयो। संत आते हैं इस दुनिया के अंदर, अपना काम करके चले जाते हैं। जो मौके पे फ़ायदा उठा लेता है वो उठा लेता है। ये कोई नई बात नहीं है। संतों के जाने के बाद तरह तरह की संगत के दिमाग के अंदर शंकाएं पैदा होनी, तरह तरह की चर्चाएं चलनी। ये तो इतिहास को अगर पढ़ोगे, चाहे गुरु नानक देव जी के समय की बात ले लो, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, पलटू साहब, समस्त ब्रेज, बाबा बुल्ले शाह, हाफिज साहब, समस्त ब्रेज साहब, किसी के संत के मौके का इतिहास उठा के देख लो। ये काल का देश है, काल यहाँ अपना खेल खेलता है। हाँ जी। दर्शन ते कृत होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ा। पूज्य वकील साहब जी जैसे 2024 के अंदर 31 जुलाई की रात और 1 अगस्त की सुबह का 1 बजे के आसपास का टाइम था, ज्योति ज्योत समा गए, शब्द रूप के अंदर समा गए। पूज्य मैनेजर साहब जी 1998 के अंदर 30 जुलाई को शब्द रूप के अंदर समा गए थे। संतों की उम्र उनके खुद के हाथ में होती है। हमें ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है, उनको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। वो इस दुनिया के अंदर आते हैं मालिक के हुक्म से आते हैं। जितना उनको काम करने का हुक्म होता है उतना वो काम करते हैं। अपना काम करके फिर इस दुनिया से वो चले जाते हैं। बाबा जयमल सिंह जी के समय की बात है। एक बार बाबा जी महाराज सत्संग कर रहे थे। सत्संग के अंदर एक सत्संगी खड़ा हुआ। उस सत्संगी ने बेनती की कि महाराज जी, करम सिंह नाम का एक साधु था, वो चोला छोड़ गया और उसने चोला छोड़ने से 7 दिन पहले बता दिया था कि मैंने 7 दिन बाद यहाँ से चले जाना है। बाबा जी महाराज ने फरमाया भी 7 दिन पहले उसने बता दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो 7 साल पहले भी बता सकता था, क्योंकि उसकी सिमरन की, भजन की कमाई इतनी ज़्यादा थी। फिर बाबा जी महाराज ने फरमाया कि हम भी तेरे को बता देते हैं भी हमारे जाने में अब महीने नहीं हैं, दिन हैं। कुछ दिनों के बाद हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे।
तो कुछ दिनों के बाद ये वाक़या होने के बाद बाबा जयमल सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए थे। बीबी रुक्को बाबा जयमल सिंह जी महाराज के साथ रहती थी। उसने बताया कि भी पहले जब ब्यास डेरा बना, बाबा जयमल सिंह जी ने वहाँ पे नदी के किनारे शुरू में एक झोंपड़ी के अंदर रहना शुरू किया था। जब सत्संग घर पक्का बना तो उस सत्संग घर के अंदर बनने के बाद 3 एक महीने बाद ही बाबा जयमल सिंह जी शब्द रूप के अंदर समा गए थे। जब पहली बार सत्संग घर बना, बीबी रुक्को ने सत्संग घर के अंदर गद्दी लगाई बाबा जयमल सिंह जी महाराज के बैठने के लिए। बाबा जी ने सत्संग किया। उसके अगले दिन बीबी रुक्को ने फिर गद्दी लगाई। फिर बाबा जी ने फरमाया कि भी अब हमें सत्संग करने का हुक्म नहीं है। बार बार बेनती करने के बाद भी सत्संग घर बनने के बाद लगभग 3 एक महीने तक बाबा जयमल सिंह जी रहे, पर सत्संग नहीं किया, मना कर दिया भी हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमें हुक्म था। अब हमें सत्संग करने का हुक्म नहीं है। अब तो आगे जिसकी ड्यूटी लगी है वही सत्संग करेगा। इसी तरह 1938 के आसपास की बात है। पूज्य मैनेजर साहब जी ब्यास डेरे के अंदर गए। जब महाराज सावन सिंह जी के दर्शन किए, साथ और भी कई सत्संगी बैठे थे। एक सरदार भगत सिंह जी एडवोकेट थे। वो नीचे किसी सत्संगी के साथ चर्चा कर रहे थे कि भी मैंने किसी पंडित से महाराज सावन सिंह जी की कुंडली दिखाई है। महाराज सावन सिंह जी की उम्र उनके खुद के हाथ में है। ये बात महाराज सावन सिंह जी ने सुन ली तो सरदार भगत सिंह जी ने बताया भी हम इस बात के ऊपर ऐसे ऐसे चर्चा कर रहे थे, मैंने आपकी कुंडली दिखाई है। तो महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया भी अगर संगत ठीक ठाक काम करने देगी तो हम 100 वर्ष के आसपास काम करेंगे। फिर 90 साल के आसपास की उम्र के अंदर ही महाराज सावन सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए थे। जबकि महाराज सावन सिंह जी की खुद कह रहे हैं भी हमने 100 साल के आसपास तक काम करना है, पर 90 साल की उम्र में ही ज्योति ज्योत समा गए, शब्द रूप में समा गए। क्यों? जब 1947 के अंदर भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, मार काट मच गई, लाखों लोग मारे गए, संगत की पुकार आई, चारों तरफ से मारो मारो की आवाज आ रही थी। संत इस दुनिया के अंदर संगत का भार अपने शरीर के ऊपर ले लेते हैं, उनको शरीर से प्यार नहीं होता। महाराज सावन सिंह जी भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद 100 साल से पहले ही 90 साल के आसपास की उम्र के अंदर ज्योति ज्योत समा गए। तो बहुत सारा संत चाहते हैं काम करना, काल है संतों को यहाँ काम करने नहीं देता। पूज्य मस्ताना जी ने चोला छोड़ने से कई दिन पहले साधुओं को इकट्ठा करके फरमाया कि इस बाडी का कोई हुक्म नहीं लग गया कि फलाने दिन छड़ना है। हर आदमी सावधान रहे, पुख्ता रहे, मौज के हाथ चढ़े। हम इसलिए बता रहे हैं भी यहाँ सैकड़ों लोग गुरु बनना चाहते हैं। जो हुक्म में रहेगा वो सही है, जो हुक्म में नहीं रहेगा तो वो नरकों में जाएगा। मेन संतों का हुक्म मानना है, हुक्म से बाहर हो जाते हैं, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है।
पूज्य वकील साहब जी की अगर हम सेहत की ओर देखें, महाराज जी के चेहरे को देखें तो बच्चे की तरह चेहरा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि महाराज जी इतनी जल्दी चले जाएंगे। जैसे ही कोरोना की बीमारी आई है, हमें उस बात का ध्यान नहीं है। जैसे 2021 के अंदर कोरोना की बीमारी शुरू हुई, संगत के फ़ोन आने लगे, बहुत सी संगत चोला भी छोड़ गए, गैर सत्संगी भी, लाशों के ढेर लगे हुए थे। महाराज जी की सेहत कोरोना के टाइम से ही 2021 से गिरनी शुरू हो गई थी। धीरे 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 करके पहले तो बिल्कुल ही ठीक लग रहे थे, एकदम ही सेहत खराब होनी ऐसे शुरू हुई कि उनको जाना पड़ा। हम उनका सम्मान, उनसे प्यार कैसे कर सकते हैं, उनको क्या समर्पित कर सकते हैं? उनके हुक्म के अंदर रहना है। हाँ जी। दर्शन पेटत होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो। दर्शन पेटत होत। संत जीवों के उद्धार के लिए मालिक के हुक्म से इस दुनिया में आते हैं। वे अपने अलौकिक आनंद को छोड़कर इस मृत्यु लोक में रहते हैं ताकि काल और माया के महाअंधकार के जाल से निकाल कर ले जाएं। दोबारा बोलो। संत जीवों के उद्धार के लिए मालिक के हुक्म से इस दुनिया में आते हैं। वो मालिक के हुक्म से आते हैं। जितना मालिक का हुक्म है उतने दिन रहते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। हाँ जी। उनको संतों को ना किसी धर्म से कुछ लेना, ना किसी देश से कुछ लेना, ना जात पात से कुछ लेना, ना उन्होंने गुरु बनना, ना उन्होंने मशहूर होना, ना उन्होंने अपने कोई पूजा करवानी, कुछ नहीं करते। पूज्य वकील साहब जी ने डायरी के अंदर क्या लिखा है भी, जहाँ मेरा संस्कार करो कोई निशान भी बाकी मत छोड़ना। लोग कब्रों के ऊपर मत्था टेकना शुरू कर देते हैं। वो शब्द रूप के अंदर आज भी हमारे साथ हैं। वो दिव्य ज्योति वो कभी बुझती नहीं है, वो हमारे साथ ही है। सिर्फ हमने अपने आप को समर्पित करना है। अंदर जो अहंकार की दीवार है, निंदा चुगली की दीवार है, उसको तोड़ना है। सतगुरु दूर नहीं है, संत दूर नहीं है। हाँ जी। हमने संतों को शरीर समझ लिया, वो शरीर नहीं होते, वो तो शब्द रूप होते हैं। महाराज जी तो यहाँ डेरे के अंदर होते थे, घरों के अंदर, देश विदेश के अंदर हमारी कौन संभाल करता था? वो सतगुरु, वो शब्द रूप के अंदर हमारी संभाल करता था। हाँ जी। वे अपने अलौकिक आनंद को छोड़कर इस मृत्यु लोक में रहते हैं ताकि काल और माया के महाअंधकार के जाल से निकाल कर ले जाएं। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब फरमाते हैं कि हम भक्ति करके मालिक के अंदर समाकर एक रूप बन चुके थे। हमारा दिल मालिक के चरणों की खुशी, शांति और आनंद को छोड़ना नहीं चाहता था। अब भी हमारी सुरत प्रभु के चरणों में रहने के लिए तड़प रही है और हमारा ध्यान उसी तरफ लगा रहता है, परंतु मालिक ने अपनी कार्यवाही के लिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है भी, मैं पिछले जन्म के अंदर तपस्या करके जब सतगुरु के चरणों में गया तो मेरा दिल नहीं करता था इस दुनिया में आने को, पर सतगुरु ने मेरे को समझा बुझा के यहाँ भेजा भी, तेरा तो छुटकारा हो गया है, तेरा तो काम बन गया है। वहाँ जाके मृतलोक के अंदर और समझा, शायद कोई मान जे। हाँ जी। परंतु मालिक ने अपनी कार्यवाही के लिए हमें ज्यों त्यों समझा बुझाकर इस दुनिया में भेजा है। शम्स तबरेज साहिब फरमाते हैं
तुम क्या जानो हम कैसे मुर्ग हैं, अंदर ही अंदर हर लम्हा। अब हम तो अपना नाम चमकाने के चक्कर में भागे रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज का त्याग देखो, समर्पण देखो। गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, अपनी वाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज नहीं की। अपने आप को उन संतों के, गुरु ग्रंथ साहब के बराबर नहीं समझा, अपने आप को छोटा समझा, अपनी पूजा नहीं कराई। क्या लिखते हैं, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर हैं, मोको दास तवन का जानो, या मैं पेत ना रंच पछानो। भी तुम मेरे को सतगुरु कहोगे, गुरु कहोगे, बाबा कहोगे, महाराज कहोगे, नरकों में जाओगे। मैं तो तुम सबका दास हूँ। वो दास बन के रहते हैं। हाँ जी। अंदर ही अंदर हर लम्हा हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। दोबारा बोलो शुरू तो। तुम शम्स तबरेज साहब फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसे मुर्ग हैं, अंदर ही अंदर हर लम्हा हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फ़कीर मालूम देते हैं, तुम हमारी बढ़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। हाँ भाई, तुम हमारे अंदर जाके देखो। हाँ जी। बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसी खान हैं। हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम तो इस जीवन को बचाने में लगे रहते हैं, और संत इस दुनिया से, इस शरीर से प्यार नहीं करते। पूज्य वकील साहब जी को देखो, उनके जीवन के ऊपर, जीवन शैली के ऊपर अगर हम नज़र डालेंगे, और सारी सारी रात महाराज जी सोते नहीं थे, सिमरन क्लास लगवाते रहते थे, शरीर की कभी परवाह नहीं करी। जब से पूज्य मैनेजर साहब जी ने ड्यूटी लगाई, शरीर को, दिनचर्या को, जीवन को संगत के ऊपर समर्पित कर दिया। हाँ जी। अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हमारा इस जगह, इस दुनिया में आना अपने बादशाह के साथ एक इकरार की वजह से है, जिसे हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, उस सतगुरु के साथ, बादशाह के साथ इकरार करके आए हैं, उसकी वजह से इस दुनिया के अंदर हैं। हम संतों के ऊपर हमने अत्याचार किए, उनको ख़त्म करने की कोशिश करी। वो तो इस दुनिया के अंदर रहना ही नहीं चाहते। तुम हराओगे किसको? उसको हरा सकते हो जिसको, जो कोई जीतना चाहता है। वो जीतना नहीं चाहते, उन्होंने तो पहले ही जीत दर्ज की हुई है, वो तो पहले ही बादशाह हैं। हमारे पास ज़मीन है, जायदाद है, हम बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, IAS IPS मंत्री बन गए, पर बादशाह कोई नहीं है। क्यों बादशाह नहीं है? क्योंकि हम मन के गुलाम हैं। हम संतों को बादशाह क्यों कहते हैं? एक संत है, फ़कीर है, गरीबी की हालत के अंदर, झोंपड़ी के अंदर बैठा है। हम बातें करते हैं भी ये बड़ा बादशाह है। उसको बादशाह कहते क्यों हैं? उसके पास तो झोंपड़ी है। उसको बादशाह इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने मन को जीत लिया, वो किसी का गुलाम नहीं है। हम बादशाह क्यों नहीं हैं? सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं। सारा दिन गुलामी के अंदर काम करते रहते हैं, जैसे मन कहता है वैसे करते रहते हैं। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, त्यागी तपस्वियों को, राजाओं महाराजाओं को, किसी को नहीं छोड़ा, अपनी उंगलियों के ऊपर नचाता है। हाँ जी। जब तक हम इस गुदड़ी शरीर में हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते और ना ही नाराज होते हैं।
हाँ, वो ना किसी को नाराज करते हैं ना वो नाराज होते हैं। पूज्य मस्ताना जी को एक सत्संगी ने बेनती की कि जी आप मेरे से नाराज हो क्या। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया भी हम अंदर सतगुरु को रखेंगे या तेरी नाराजगी को रखेंगे। तेरी नाराजगी अंदर रखनी क्यों है, वो किसी से नाराज नहीं होते। गुस्सा भी करते हैं, डांटते भी हैं, तो वो हमारे भले के लिए होता है। पूज्य मैनेजर साहब जी सबसे ज़्यादा अगर किसी को लड़े हैं, किसी को डांटा है, तो पूज्य वकील साहब जी से लड़े हैं, पूज्य वकील साहब जी को डांटा है। पूज्य मैनेजर साहब जी पूज्य वकील साहब जी के दुश्मन थोड़ा ही थे। सबसे प्यारा शिष्य पूज्य मैनेजर साहब जी का कौन था? पूज्य वकील साहब जी। सारी संगत में से एक को चुना, किसको? पूज्य वकील साहब जी को। जबकि सबसे ज़्यादा डांटा, सबसे ज़्यादा लोगों के सामने पिटाई करी, और उसी को पूज्य वकील साहब जी को सारी संगत में से चुन लिया। डांटते क्यों थे? भले के लिए। जब तक सोने के ऊपर सुनार की बार बार हथौड़ी नहीं पड़ती, बार बार उस सोने को तपाया नहीं जाता, तब तक वो किसी के गले का हार नहीं बनता। डेरे के अंदर कहीं गिलास पड़ा मिल जाता, पूज्य मैनेजर साहब जी पूज्य वकील साहब जी को लड़ते भी तू डेरे की संभाल नहीं करता। कहीं बट्ठल तसला मिल जाता, कसी मिल जाती, बाटी मिल जाती, कोई कहीं खेस पड़ा हुआ मिल जाता, गद्दा मिल जाता, किसी कमरे की लाइट ऑन मिल जाती, किसी कमरे का पंखा चलता हुआ मिल जाता। पूज्य मैनेजर साहब जी पूज्य वकील साहब जी को बुला के लड़ने लग जाते भी तू संभाल नहीं करता। वो पूज्य वकील साहब जी को तैयार कर रहे थे। हाँ जी। इस मृत्यु लोक में संत एक आम इंसान की तरह रहते हैं। इस मृत्यु लोक के अंदर वो आम इंसान की तरह रहते हैं। वो खास बन के नहीं रहते, वो किसी के ऊपर प्रभाव डालना नहीं चाहते। हाँ जी। और आम इंसान की तरह गुजारा करते हैं, परंतु वास्तव में वे जन्म मरण की कैद से आज़ाद अजर अमर हस्तियां हैं। जिंदगी और मौत उनके अपने हाथ में है। जिंदगी और मौत उनके अपने हाथ में है। हाँ जी। सब शक्तियां उनके हुक्म के अधीन काम करे हैं। वे इस दुनिया व अगली दुनिया के खुद बादशाह हैं। इतना समर्थ रखते हुए भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद हम अगर पूज्य मैनेजर साहब जी के जीवन के ऊपर नज़र डालें, पूज्य वकील साहब जी के जीवन के ऊपर नज़र डालें, सारा जीवन उनका दीनता निम्रता के साथ निकला है। पूज्य मैनेजर साहब जी ने गेट के बाहर दीवार के ऊपर लिखवा रखा है, कोई भी सत्संगी मेरे को गुरु, बाबा, पिता, महाराज, सतगुरु के नाम से ना बुलाए भी मैं तो संगत का दास हूँ। जितनी मेरे से सेवा हो सकती है मैं संगत की करूँगा। और बाहर आज देखो गुरुओं के अंदर तो कंपटीशन हो रहा है। इतने गुरु बन गए, इतने चेले नहीं हैं। वो कहता है मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा गुरु। वो अपने आप को गुरु कहते नहीं हैं। हाँ जी। सब अक्लों के भंडार होते हुए भी भोले बने रहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी यही कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। वे नम्रता में ही बढ़ाई मानते हैं और मालिक के हुक्म से स्थापित हुए काल और उसके बनाए हुए नियमों से बाहर कदम नहीं वो रखते। उनके हुक्म के अंदर रहते हैं। हाँ जी। हमें जीवन के अंदर सारी ताकत, सारा जोर इस बात के ऊपर लगा देना चाहिए कि हमें कोई पूरा संत मिल जाए।
बाकी दुनिया के काम तो ऐसे चलते रहने हैं। हमें जिस डॉक्टर से इलाज करवाना है वो डॉक्टर सही मिल जाए। पूज्य वकील साहब जी सत्संग के अंदर फरमाते होते थे भी जितनी ठगी, जितनी लूट, जितनी हेरा फेरी, जितना धोखा इस धर्म के काम के अंदर है, सत्संग के काम के अंदर है, इतना धोखा, इतनी लूट, इतनी हेरा फेरी दुनिया के और किसी भी काम के अंदर नहीं है। ये तस्करों को भी फेल करते हैं, भोले भाले लोगों को धर्म के नाम के ऊपर गुमराह करके अपनी दुकानदारी चलाते रहते हैं। हाँ जी। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं कि यदि मालिक तक पहुंचना हमारे अपने वश में होता तो अब तक हम कदापि मालिक से बिछड़े ना रहते। अगर हमारे अपने वश में होता तो हम मालिक से बिछड़े ना रहते। ये जीवन है, ये बड़ा कीमती है। 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद मिला है। अब तो हम खुद मुख्तियार हैं, गेंद हमारे खुद के पाले के अंदर है। मौका हाथ से चूक गया तो आगे फिर 84 तैयार है। ये गधे, घोड़े, ऊंट, बैल, ये हमारे जैसी रूहें हैं। इन्होंने इंसान के जन्म की कदर नहीं करी। अब ये 84 के अंदर धक्के खा रहे हैं। हम कदर नहीं करेंगे, हमें भी 84 के अंदर जाना पड़ेगा। अब तो इंसान का जन्म मिला है। प्रकृति की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान का होना है। अपनी मर्जी से खा लेते हैं, अपनी मर्जी से सो जाते हैं, गर्मी सर्दी के हिसाब से एसी पंखे लगा लेते हैं, मर्जी के हिसाब से कपड़े डाल लेते हैं। इस जून के अंदर बाकी 84 लाख जिया जून में जाना पड़ेगा, गुलामी के अंदर रहना पड़ेगा, मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ये जन्म मिला है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप के साथ जुड़ने के लिए। कबीर साहब ने लिखा है हर आदमी के अंदर योग्यता है कबीर बनने की। कोई भी आदमी कबीर बन सकता है। क्या करना पड़ेगा? अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, दीनता को धारण करना पड़ेगा। हाँ जी। मालिक से मिला देने का कमाल केवल संतों में है। मालिक से मिला देने का कमाल केवल संतों में है। वो संत मिल जे, जैसे गुरु अंगद देव जी को गुरु नानक देव जी मिले, फिर गुरु अंगद देव जी वहीं के होके रह गए। गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी मिले, गुरु अमरदास जी वहीं के होके रह गए। गुरु रामदास जी को गुरु अमरदास जी मिले, गुरु रामदास जी वहीं के होके रह गए। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी के साथ रहने लगे। जब इस रास्ते का रूहानियत के बारे में जानकारी हुई तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर गुरु रामदास जी के गुलाम बन गए। इसी तरह पूज्य मस्ताना जी को जब सच का पता लगा तो फिर महाराज सावन सिंह जी के सानिध्य के अंदर रह के सेवा सिमरन करना शुरू कर दिया। इसी तरह पूज्य मैनेजर साहब जी को जब सच का ज्ञान हुआ फिर नौकरी भी छोड़ दी, परिवार भी छोड़ दिया और पूज्य मस्ताना जी के सानिध्य के अंदर हुक्म के अंदर रह के सेवा सिमरन करना शुरू कर दिया। इसी तरह पूज्य वकील साहब जी ने LLB करी, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करी, वकालत भी शुरू कर दी। हनुमान जी के व्रत भी रखते थे, बिश्नोई थे, मुकाम भी जाते थे, सब कुछ करते थे, जोत भी जलाते थे। पर जब सच का ज्ञान हुआ फिर घर बार भी छोड़ दिया, परिवार भी सब कुछ छोड़ दिया, वकालत भी छोड़ दी और पूज्य मैनेजर साहब जी के हुक्म के अंदर रह के सेवा सिमरन करना शुरू कर दिया। हमें भी ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। वो ऐसा गुरु मिल गया, फिर गुरु के हुक्म को तवज्जो देनी है, दुनिया के कामों को तवज्जो नहीं देनी, ताकि इस बीमार आत्मा का इलाज हो सके। हाँ जी। मालिक से मिला देने का कमाल केवल संतों में है, जिनकी संगत से जीव मालिक के रंग में रंगा जाता है। गुरु रामदास साहिब फरमाते हैं कि जीव अनेक जन्मों से मालिक से बिछड़ा हुआ है,
और उसका कारण केवल यह है कि वह अपने अहंकार में भरा हुआ अपनी मन और बुद्धि के दायरे में कर्म धर्म करता रहता है। हम अपने अपने धर्म के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। उसी रास्ते के ऊपर, जिस रास्ते के ऊपर हमारे पूर्वज चलते आ रहे हैं, उसी रास्ते के ऊपर हम चलना शुरू कर देते हैं। मेरा तो ये धर्म है, मेरे पूर्वज तो इसकी पूजा करते थे, मैं भी इसकी पूजा करूँगा। सही रास्ते की खोज करनी है। जो गलती हमारे पूर्वज करते रहे, समाज के लोग करते रहे, धर्म के लोग करते रहे, गलती हमने नहीं करनी। हाँ जी। अगर संतों की संगत प्राप्त कर ले तो उसे मालिक मिल जाए। अगर संतों की संगत प्राप्त कर ले तो उसको मालिक मिल जाए। बैठ के खुद विचार करो, आज तक कोई भी रूह, कोई भी जीव अगर सतगुरु के चरणों में पहुंचा है तो संतों के बताए हुए रास्ते के जरिए पहुंचा है। इसके अलावा बाहरी किसी परंपरा, रीति रिवाज के हिसाब से, किसी कोई कर्म कांडों के हिसाब से सतगुरु के चरणों तक कोई भी जीव पहुंचा नहीं है। एक ही रास्ता है, युगों युग से वही रास्ता चलता आ रहा है। हाँ जी। कबीर साहब इस मार्ग में संतों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए फरमाते हैं कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वह पड़ी तो कहीं और है और उसकी तलाश हम किसी दूसरी जगह कर रहे हैं, तो वो कैसे मिल सकती है। परंतु यदि हम किसी भेदी को साथी बना लें तो वह चीज़ को प्रत्यक्ष दिखा देगा। वो सिर्फ हमारे साथी होते हैं। महात्मा बुद्ध जब इस दुनिया से जाने लगे, अपने सेवकों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनको फरमाया भी मेरे जाने के बाद तुम मेरी पूजा करनी मत शुरू कर देना। घर घर के अंदर मेरी तस्वीरें लगा के उनके आगे जोत बत्ती करना मत शुरू कर देना। मैं सिर्फ तुम्हारा अध्यापक था, टीचर था। मेरा काम तुम्हें रास्ता बताने का था। इस रास्ते के ऊपर तुम्हें खुद चलना है। तुम अपना दीपक खुद आप बनो। वो जोत तुम्हारे अंदर जल रही है, उस जोत के साथ तुम खुद जुड़ो। अंदर जो अंधेरा है उसको खुद दूर करो। हाँ जी। इसी प्रकार परमार्थ के पथ के भेदी संत सार वस्तु को पकड़वाकर करोड़ों जन्मों की दूरी पल भर में तय करवा देते हैं। कबीर साहब भवतारण बोध में धनी धर्मदास को बताते हैं कि धनी धर्मदास को बताते हैं। धर्मदास के बारे में कल के सत्संग के अंदर बात करेंगे भी धर्मदास कौन था। धर्मदास को कबीर साहब ने गद्दी दी थी, उसको धर्मदास को कबीर साहब बता रहे हैं कि काल ने कबीर को रोकने के लिए कैसा जाल बुन रखा है, कैसे कबीर साहब के रास्ते के अंदर, सच के रास्ते के अंदर वो काल पग पग के अंदर कैसे रुकावट डालता है। हाँ जी। कबीर साहब भवतारण बोध में धनी धर्मदास को बताते हैं कि धर्मराय या काल का गुप्त पसारा बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है। हमें पता ही नहीं लगता। हमारे साथ खुद देखो कितनी बड़ी ठगी हो रही है और हमें पता ही नहीं लग रहा। हम गुलाम बने पड़े हैं मन के। मन हर रोज हमें बर्बाद कर रहा है। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है। एक एक दिन करके हम सारे मौत के अपनी मंजिल के नज़दीक जा रहे हैं। जीवन छोटा होता जा रहा है। एक एक दिन करके इस महल की एक एक ईंट गिरती जा रही है और हमें होश ही नहीं है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंबा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सब ने मरना है, हम सबको मौत आनी है, हम सब ने दुनिया छोड़ के जाना है।
पर मरना, मौत, यहाँ से जाना, ये किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। हम लोगों को मरते देखते हैं, लोगों के अंतिम संस्कार के अंदर शामिल भी होते हैं। हमारी आँखों के सामने हमारे रिश्तेदार, परिवार के लोग जाते हैं, उनकी चिताएं जलती हैं, पर हमारा मन कहता है कि मरने वाले और हैं, तेरा नंबर नहीं आता। 80 साल की उम्र हो जाएगी, मन कहेगा भी तू क्यों चिंता करता है, तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं। बस हम सारे इसी भ्रम के अंदर, इसी मिथ्या के अंदर, इसी झूठ के अंदर अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। संत आते हैं, वो किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ते, वो कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते, ना करवाते हैं। वो हमें समझाते हैं भी तुम सच के साथ जियो, अपने आप को यहाँ मुसाफिर समझो, सारे ही मुसाफिर हैं। किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, सबे छड़ छड़ गए अडंबर। तू भी एक दिन जाना, हम सब का जाना तय है। ये देश अपना देश नहीं है, ये दुनिया अपनी दुनिया नहीं है। यहाँ पे PR पक्का वीज़ा किसी के पास भी नहीं है, सारे हम टेम्परेरी वीजे के ऊपर बैठे हैं। वीज़ा पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए। सच के साथ जुड़ना है, सच का व्यापार करना है। हाँ जी। वह अनेक प्रकार से सारे जीवों को फंसाए बैठा है। वो अनेक प्रकार से सारे जीवों को फंसाए बैठा है। हाँ जी। और अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलने देता। शिव, गोरख और 84 सिद्धों, सारे ऋषियों मुनियों। ये देखो, शिव, गोरख, 84 सिद्धों, सारे ऋषि मुनियों। हम तो कहते हैं भी फलाना ऋषि है, बड़ी भक्ति करता है, बड़ा सिमरन करता है। अगर कोई पूरा संत नहीं मिला तो काल पता नहीं कहाँ गिरा देगा। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है भी अगर तू मालिक के घर जाना चाहता है, भेदी को साथ ले। बिना मुर्शिद की मदद के इस रास्ते के ऊपर चलना खौफ और खतरे से खाली नहीं है। इस रास्ते के ऊपर बड़े बड़े अक्लमंद चले, बड़े बड़े शाणे चले, पर काल ने सबको गुमराह करके कुएं के अंदर फेंक दिया। अंदर दयाल की आवाज़ें भी हैं, काल की आवाज़ें भी हैं। वो आवाज़ देता है भी तू मेरी तरफ चला, जैसे जीव उसकी तरफ जाता है बर्बाद करके नीचे गिरा देता है, फिर उठा नहीं जाता। हाँ जी। भेषधारी साधुओं में से किसी ने भी सच्चे मालिक को नहीं देखा। भेषधारी साधुओं में से कबीर साहब कहते हैं किसी ने भी उस सतगुरु को नहीं देखा। हाँ जी। सब अपने अपने भक्ति मार्ग को सबसे अच्छा और ऊंचा मानकर इसी अहंकार में किसी दूसरे की बात तक नहीं सुनते। इसी अहंकार के अंदर किसी को ऋषि, किसी को कोई यात्रा करने वाला, किसी को हिंदू होने का अहंकार है, किसी को मुसलमान होने का अहंकार है, किसी को कर्म कांडों का अहंकार है, किसी को अपनी जात का अहंकार है। अहंकार के अंदर बैठे हैं। हाँ जी। मैं सबको समझा समझा कर थक गया, परंतु कोई भी मेरी बात को सुनना नहीं चाहता। कोई भी, कबीर साहब कहते मेरी बात को सुनना नहीं चाहता। हाँ जी। कोई अपने योगी होने के अहंकार में है, तो कोई मौनी होने के घमंड में बैठा है, कोई अपने भजनीक होने के, कोई। पूज्य मस्ताना जी ने चोला छोड़ने से पहले पूज्य मैनेजर साहब जी को फरमाया भी यहाँ इस दुनिया के अंदर इस मस्ताने गरीब का कोई नहीं बना, मैनेजर तेरा भी यहाँ किसी ने नहीं बनना। तू 2 मजदूर रख लेगा तो सुख पाएगा। महाराज सावन सिंह जी ने लिखा है भी संत अपने आप को बड़ा भाग्यों वाला समझते हैं, किस्मत वाला समझते हैं, अगर संतों के पूरे जीवन काल के अंदर उसको 1 या 2 सच्चे सत्संगी मिल जाएं। सारी संगत में से 1 या 2 भी सच्चे सत्संगी मिलना मुश्किल है, क्योंकि जब वो इम्तिहान लेता है तो हम डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं। हाँ जी। तपस्वियों ने अपनी तपस्या के साधन को ही
सब भक्तियों का मूल समझ रखा है। कोई अच्छे कर्मों के करने से ही छुटकारा समझता है और कोई प्रारब्ध के लेखे के आश्रय ही बैठा है। मतलब यह है कि सब अपने अपने मन और बुद्धि के दायरे में ठोकरें खा रहे हैं। सब अपने अपने मन बुद्धि के दायरे में ठोकरें खा रहे हैं। हाँ जी। और अपने अपने अहंकार में जहाँ तहाँ बैठे हुए 84 के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। और जब मैं समझाता हूँ तो कहते हैं कि जुलाहा उल्टा ज्ञान चलाए। हाँ, कबीर साहब को कहते हैं बिजुलाहा उल्टा ज्ञान चला रहा है। हाँ जी। जगत कहे जुलाहा ज्ञानी, हर हर का कुछ भेद ना जानी। कबीर साहब के बारे में लोग कहते हैं भी जुलाहा है, अज्ञानी है, किसी बात का पता नहीं है। हाँ जी। नीच जात और भक्त कहाई, हर का दर्श कबहू ना पाई। सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नर और कबीर नारी। साहब कहते हैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं सुनता। मौके पे किसी संत की किसी ने कदर नहीं करी। जब संत चले जाते हैं फिर हम उनके वफादार भी बन जाते हैं, उनकी कदर भी करना शुरू कर देते हैं, मत्थे भी टेकना शुरू कर देते हैं। मौके पे किसी संत की कदर नहीं हुई। हाँ जी। इनका चलो बस बोलो भी। दर्शन पेटत होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो। पूर्ण संत मिल गया, उनके दर्शन हो जाते हैं, फिर आत्मा पवित्र हो जाती है। कैसे पवित्र होगी? उनके दर्शन करके उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलेंगे तो पवित्र होगी। जो वो गुरु मंत्र देते हैं उसका सिमरन करना है, बंदगी करनी है। श्वास श्वास के अंदर नाम जपना है, बंदगी करनी है। अपना काम तो ये है, विचार करके देखो। हम अपने आप को इंसान कहते हैं, बैठ के सोचो भी तेरा अपना काम क्या है। तू 24 घंटे के अंदर जो काम कर रहा है, जब तू आखिरी टाइम जाएगा, बड़ा छोटा सफ़र है, तू साथ क्या लेके जाएगा? 24 घंटे में जो काम तूने किया है वो उसमें से अपने लिए क्या किया है, अपने लिए क्या जोड़ा है। हम परिवार के अंदर बैठे होते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, आपस में कई बारी बात भी करते हैं भी अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। परिवार की तो सोच ली, अपने बारे में भी सोच भी तेरे को कुछ हो गया तो तेरा खुद का क्या होगा, आगे जाके जवाब क्या देगा। जेब के अंदर कितनी पूंजी है जो तेरे साथ जाएगी, जो तेरे काम आएगी। संत यही कहते हैं, यही समझाने के लिए आते हैं भी अपनी पूंजी इकट्ठी कर ले। हाँ जी। दर्शन पेटत होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो। हर हर मंत्र दृढ़ायो, हर हर मंत्र दृढ़ायो। संतन पे आप उदाहरण आयो, आप उदाहरण आयो, आप उदाहरण आयो, आप उदाहरण आयो, आप उदाहरण आयो। संतन पे आप उदाहरण आयो। काटे रोग पए मन निर्मल, हरे हरे ओक दिखायो, हरे हरे ओक दिखायो। हाँ, फिर आत्मा बीमार हुई पड़ी है। बाहर देखो, शरीर के लिए तो कितने हॉस्पिटल बने पड़े हैं, जगह जगह हॉस्पिटल खुल गए। आत्मा के लिए, आत्मा की बीमारी को ठीक करने के लिए दुनिया में कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं है। आत्मा के डॉक्टर कौन है? संत डॉक्टर हैं।
हाँ जी, वो आत्मा का, बीमार आत्मा का इलाज कर देंगे। हाँ जी, काटे अरोग पए मन निर्मल, हरे हरे ओक दिखायो, हरे हरे ओक दिखायो, हरे हरे ओक दिखायो। संतन पे आप उदाहरण आयो, संतन पे आप उदाहरण आयो, आप उदाहरण आयो, आप उदाहरण आयो, आप उदाहरण आयो, आप उदाहरण आयो। अस्थिर पए बसे सुख थाना, बहुर नकत हूँ जायो, अस्थिर पए बसे सुख थाना, बहुर नकत हूँ जायो, बहुर नकत हूँ जायो। त्यायो थोड़ा शब्द है, कि शब्द की है, तावो होगा कि है कि शब्द पे त्यावो क्यों बोलता है? अस्थिर पए बसे सुख थाना, बहुर नकत हूँ जायो। त्यायो थोड़ा यार, तावो होगा, गलत ना बोलना, सही बोल। सिर पए बसे सुख थाना, बहुर नकत हूँ त्यायो, गलत ना बोल। बहुर तावो, नकत तावो शब्द है, त्यायो थोड़ा ही है। तायो। सिर पए बसे सुख थाना, बहुर नकत हूँ त्यायो, बहुर नकत हूँ। अगला अगला अंतरा बोल। संप्रसाद तरे कुल लोगा, नानक लिपत मायो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, वो संत वो खुद भी तर जाता है, अपनी संगत को भी तार देता है, कुलों के कुल उसके वो सब तर जाते हैं, फिर दोबारा ये माया के अंदर फंसना नहीं पड़ता। हाँ जी, संप्रसाद तरे कुल लोगा, नानक लिपत न मायो, नानक लिपत न मायो, नानक लिपत न मायो, नानक लिपत न मायो। संतन पे आप उतारण आयो, संतन पे आप उतारण। दूजा बोल। प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी। प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी। प्रभ मिलवे
जब अंदर से सच्ची तड़फ होती है, मालिक से मिलने की अंदर से तड़फ उठती है, तो सतगुरु दया मेर कर देता है, किसी पूर्ण संत की शरण में हमें ले जाता है। अंदर से तड़फ सच्ची होनी चाहिए। कई सत्संगी पूज्य वकील साहब जी के जाने के बाद डेरे नहीं आए। हम कई सत्संगियों से मिलते हैं, वो कहते जी कोई तसल्ली नहीं मिली। वो तसल्ली देने के लिए तैयार है, हमारी तड़फ सच्ची होनी चाहिए। हमें निंदा, चुगली, ईर्खा, वैर, विरोध, अहंकार, इनसे दूर हटना पड़ेगा, रास्ता साफ करना पड़ेगा। अंदर का रास्ता वो इतना बारीक है, बाल से भी बारीक है, वहाँ दो चीज़ें आ नहीं सकती, वहाँ एक ही चीज़ आएगी। वहाँ या तो मैं रहेगी या तू रहेगा, या तो हमारा अस्तित्व रहेगा या सतगुरु का अस्तित्व रहेगा। हमारे अंदर से जब तक मैं खत्म नहीं होती वो आता नहीं है। हाँ जी। प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी। पाए लगू मोहे करूं बेनंती, को संत मिले बड़ पागी। भाई कोई पूरा संत मिल जाए, फिर उसके चरणों में गिर के मैं बेनती करूं, मेरे ये संत पूरा मिलेगा कब? को संत मिले वड भागी। संत पूरा तब मिलेगा कोई पुराने अच्छे कर्म होंगे। हाँ जी, कोई बड़े भाग होंगे। पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाते होते थे, पिछले कई जन्मों की भक्ति ना हो तो डेरे के अंदर जीव पैर नहीं रख सकता। यहाँ आसपास के कई गांव हैं जिन्होंने गांवों के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अंदर से डेरा देखा ही नहीं है। बिना मालिक के हुक्म के कोई जीव संतों के पास आ नहीं सकता। उसका हुक्म होता है, वो डोर हिलाता है, खींच के लेके आता है, तो जीव पूर्ण संतों की शरण में आ सकता है। हाँ जी। पाए लगू मोहे करूं बेनंती, को संत मिले बड़ पागी, को संत मिले बड़ पागी। प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी। को शब्द है, को नहीं को शब्द, को संत मिले बड़ भागी। चल अगले अंतरा बोल, सही बोला करो भाई। मन मन और क्यों तान राख्यो आगे, मन की मत मोह सकल भाई त्यागे। पूरा संत मिल गया, मन अर्पो धन राखो आगे। भी सब कुछ तेरा ही है। मन की मत मोह सगल, सब कुछ सब त्याग दे। फिर हम तो चतराइयाँ नहीं छोड़ते, अकल को नहीं छोड़ते, शानप को नहीं छोड़ते। जिन्होंने शानप छोड़ी है, अकल को छोड़ा है, उन्हीं का काम बना है। हाँ जी। मन और क्यों तान कबीर साहब ने लिखा है, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं। घर भी तेरा तूने दिया, जमीन भी तेरी तूने दी, परिवार भी तेरा ये भी तूने दिया, धन दौलत शरीर सब कुछ तो तेरा है। उसका दिया हुआ उसी को समर्पित करने में हमारा जाता क्या है। और हम किस बात का अहंकार करते हैं, किस बात का एहसान कर सकते हैं। मालिक को अगर हम सब कुछ दे भी देते हैं तो मालिक पे हम कोई एहसान नहीं करते, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। उसका है, उसी को समर्पित करना है। हाँ जी।
मन आर प्यो तन राख्यो आगे, मन की मत मोह सकल त्यागी, मन की मत मोह सकल त्यागी। डॉक्टर इलाज कब करता है? जब हम पूर्ण तौर पे अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं, साइन भी कर देते हैं उसके ऊपर भी, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो डॉक्टर की तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तू मेरा सिर्फ इलाज कर दे, समर्पित। फिर वो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, वो कोई कंडीशन नहीं मानता, साइन करवा लेता है पहले। उस संतों के आगे भी कोई कंडीशन ना रखे, समर्पित कर दे, अंदर समर्पण भाव आना चाहिए। हाँ जी। मन आर प्यो तन राख्यो आगे, मन की हम तो कहीं धर्मशाला के अंदर कोई कमरा बनवा दें, बाहर बोर्ड लगवा देते हैं भी फलाना सिंह सन ऑफ फलाना सिंह ने इस कमरे के निर्माण के लिए इतना लाख रुपया दिया। अगर कोई वाटर कूलर लगवा दें उसके ऊपर भी बोर्ड लगवा देते हैं भी ये फलाना सिंह सन ऑफ फलाना सिंह ने दान किया। उसकी चीज़ है, उसी को समर्पित करते हैं, नाम अपना रखते हैं भी मैंने दिया। ये अंदर से अहंकार मैं भाव को छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। मन आर राख्यो आगे, मन आर प्यो तन राख्यो आगे, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी। जो प्रभु की हर कथा सुनावे, अन दिन फिरूं तिस पीछे बैरागी। पीछे नहीं, अनदिन फिरूं तिस पीछे बैरागी। सही बोला कर। जो प्रभु की हर कथा सुनावे, अन दिन फिरूं तिस पीछे बैरागी, प्रभु मिलवे को भी जो प्रीत। मालिक की मेरे को कथा सुनावे, अन दिन फिरूं तिस पीछे बैरागी, भी सब कुछ छोड़। बैराग है क्या? किसको बैरागी कहते हैं? दुनिया के भौतिक पदार्थों का सिर्फ इस्तेमाल करना और अध्यात्म के पदार्थों को भोगना, ये बैराग है। हम तो दुनिया के अंदर फंसे पड़े हैं, दुनिया के भौतिक पदार्थों के अंदर फंसे पड़े हैं। उनको सिर्फ बरतना है, भोगना नहीं है। भोगना है आत्मिक पदार्थों को। यही बैराग है, दुनिया के भौतिक पदार्थों को बरतना और आध्यात्मिक आत्मिक पदार्थों को भोगना। उनको भोगते नहीं है, हमने उल्टे कनेक्शन कर रखे हैं। हाँ जी। प्रभु मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभु मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभु मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभु मिलवे को प्रीत मन लागी। पूरब कर्म पुर जब प्रगटे, पेटे पुरख रसिक बैरागी। पुराने जन्मों के कर्म जब अंकुरित हो गए तो कोई पूरा संत मिला है। हमारे ऊपर बड़ी सतगुरु की कृपा है कि हमें पूज्य मैनेजर साहब और पूज्य वकील साहब जी जैसे पूर्ण संत, पूर्ण ताकतें वो हमें मिली हैं। कमी हमारी तरफ से है,
भी इतने ऊंचे इतने पहुँचे हुए फकीरों के शागिर्द शिष्य होने के बावजूद भी हम अपनी आत्मिक तरक्की करवा नहीं पा रहे हैं। जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। दुनिया के काम करने हैं, 24 घंटे होते हैं, 20 घंटे दुनिया को दो, 4 घंटे अपने लिए निकालो, सिमरन के लिए निकालो, बंदगी के लिए निकालो, साधना के लिए निकालो, अपने आप से जुड़ने के लिए निकालो। हाँ जी। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेटे पुरख रसिक बैरागी, पेटे पुरख रसिक बैरागी। प्रभ मेल में को प्रीत मन लागी, प्रभ मेल में को प्रीत मन लागी, प्रभ मेल में को प्रीत मन लागी, प्रभ मेल में को प्रीत मन लागी। मिटे अंधेर मिलत हार नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। वे अंदर का अंधेरा खत्म हो गया, जन्म जन्म की सोई जागी। जन्मों जन्मों से 84 के अंदर धक्के खा रहे थे, सतगुरु के अंदर दर्शन हो गए, सच के साथ जुड़ गए, सारा काम पूरा हो गया। इस इंसानी जामे में आने का मकसद उद्देश्य पूरा हो गया। हाँ जी। मिटे अंधेर मिलत हार नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, जन्म जन्म की सोई जागी। प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को हम प्रीत मन। पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके आगे जोत जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हमारे घर के अंदर सुख शांति रहे, मेरा व्यापार बढ़िया चलता रहे, दुकान बढ़िया चलती रहे, खेती के अंदर फायदा होता रहे, घर के अंदर कोई बीमारी ना आए। सिर्फ मंदिर मस्जिद तीर्थों पे धार्मिक स्थानों पे इस काम के लिए जाते हैं। जबकि जाना किस लिए था? अपने खुद के उद्धार के लिए, 84 के जेल खाने से छुटकारा पाने के लिए। अंदर असली मंदिर मस्जिद कौन सा है? ये शरीर, ये मंदिर है, ये मस्जिद है। इसके अंदर बैठ के नमाज पढ़नी थी, इसके अंदर बैठ के आरती करनी थी, सिमरन करना था। बाहर धार्मिक स्थानों के ऊपर जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, वो घंटे शंख हमारे खुद के अंदर बज रहे हैं, उनको सुनना था। हमने बाहर बजाने शुरू कर दिए। बाहर शंख बजाने से क्या होगा? घंटी बजाने से क्या होगा? वो तो संतों ने हमें समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए बताया है। भी तेरे अंदर ये घंटे शंख की आवाज़ आ रही है, ये तू कब सुनेगा? सुनना तो दूर की बात है, हमने बाहर बजाना शुरू कर दिया। जोत जला के दिखाई थी भी तेरे अंदर जोत जल रही है, उसके साथ जुड़। अंदर तो क्या जुड़ना था? बाहर जोत जलानी शुरू कर दी। हाँ जी। मिटे अंधेर मिलत हार नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, जन्म जन्म की सोई जागी। प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलवे को प्रीत
रब मिलने को प्रीत मन लागी। जनता जिंदे प्रसाद लियाओ भी।